हम बिना मेकअप के दिखाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बिहार की उस राजनीति की है जहां नेता पल भर में ऐसे पलट जाते हैं जैसे मौसम की हवा। सवाल बड़ा है, क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाकर अपने ही सियासी जीवन पर ताला जड़ दिया है? जरा सोचिए, जो नीतीश कुमार 2 दशक से बिहार की सत्ता के सिरमौर बने हुए हैं, वही आज मोदी और अमित शाह की छाया में ऐसे दबे नजर आ रहे हैं जैसे कोई अनुभवी खिलाड़ी अपने ही खेल के मैदान में आउट हो गया हो। कभी कहा जाता था सुशासन बाबू, विकास पुरुष, लेकिन अब वही नीतीश बाबू दिल्ली की मर्जी पर चलने को मजबूर दिख रहे हैं। कभी लालू से दूर हुए, फिर पास आए, फिर गए, फिर लौटे और अब बीजेपी के साथ। तो सवाल उठता है, क्या ये गठबंधन नीतीश के लिए सीढ़ी साबित होगा या फिसलन भरा रास्ता? बीजेपी और जेडीयू दोनों के अंदर खामोश खलबली है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित कर दिया है। अशोक गहलोत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हम तेजस्वी के साथ हैं क्योंकि ये नौजवान हैं और इनका फ्यूचर लंबा है। विजुअल, गहलोत और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात की तस्वीरें। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में सन्नाटा है। कोई ऐलान नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई रोड मैप नहीं, बस मोदी और शाह की रैलियां और उनमें वही पुराना राग, जंगल राज, जंगल राज। अब जरा सोचिए, 20 साल से बिहार चलाने वाले नीतीश कुमार के नाम पर मोदी एक बार भी नीतीश सरकार नहीं बोलते। क्यों? क्या बीजेपी अब बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती है? क्या नीतीश सिर्फ एक चालू इंजन बनकर रह गए हैं जो ट्रेन चलाता तो है लेकिन डब्बे का रास्ता खुद नहीं चुनता? दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा से पलटों की कहानी रही है। कभी लाल यू का राज, फिर नीतीश का राज, फिर गठबंधन, फिर अलगाव, फिर वापसी। लेकिन इस बार की पलटी शायद नीतीश के लिए सबसे महंगी पड़ सकती है, क्योंकि इस बार बीजेपी का गेम प्लान कुछ अलग है। मोदी शाह अब किसी ऐसे साथी की तलाश में नहीं है जो बराबरी से बात करे। उन्हें चाहिए एक ऐसा चेहरा जो आदेश पर सिर झुका दे, और फिलहाल नीतीश वही किरदार निभा रहे हैं। उधर महागठबंधन अब पूरी एकजुटता से आगे बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव का चेहरा जनता में चल पड़ा है। नौकरियों की बात, युवाओं की बात और सबसे बड़ी बात, बिहार की इज्जत की बात। अशोक गहलोत ने साफ कहा, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी कोई समुदाय अब खुद को छूटा हुआ महसूस नहीं करेगा। लेकिन तभी जेडीयू का एक ट्वीट सामने आता है जिसमें लिखा है, 2% मल्लाह को लड्डू, 18% मुसलमान को कद्दू। यानी नीतीश कुमार की पार्टी खुद अपने सहयोगियों पर तंज कस रही है। क्या ये बेचैनी नहीं दिखाती कि नीतीश को खुद भरोसा नहीं रहा अपनी जीत पर? अब सोचिए, जिस पार्टी का नेता मुख्यमंत्री है वो पार्टी खुद अपने गठबंधन को नीचा दिखा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश को पहले से एहसास है कि इस बार खेल पलटने वाला है? दोस्तों, राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है अनिश्चितता। नीतीश के पास अनुभव है, लेकिन अब बीजेपी के पास सिस्टम है, सोशल मीडिया है और चालाक रणनीति भी। नीतीश का भविष्य अब उन्हीं लोगों के हाथ में है जिन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ दिया। याद कीजिए, अमित शाह ने 2020 में कहा था नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब वही अमित शाह कहते हैं अभी तो नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, आगे देखा जाएगा। यानी दोस्तों, कहानी पलटने की स्क्रिप्ट तैयार है। नीतीश को ये बात याद रखनी चाहिए। बीजेपी का इतिहास गवाह है कि वो अपने सहयोगियों के साथ वही करती है जो खेल में प्यादों के साथ होता है, इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो, फिर हटा दो। और यही डर आज बिहार की गलियों में गूंज रहा है। क्या नीतीश अगला शिवराज सिंह चौहान बनेंगे या फिर अगला एकनाथ शिंदे? क्योंकि दोस्तों, मोदी और शाह के लिए ये चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं है, ये उनकी अंतिम अधूरी फाइल है। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री, जिस दिन वो फाइल पूरी होगी, शायद सुशासन बाबू का अध्याय खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि किसकी सियासी जमीन खिसकेगी। क्या बिहार एक बार फिर किसी नई राजनीतिक कहानी की तरफ बढ़ रहा है? क्या नीतीश की कुर्सी का भविष्य पहले से तय हो चुका है? और क्या तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और महागठबंधन ने वो चाल चल दी है जो दिल्ली की रणनीति को ध्वस्त कर दे? आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कैसे मोदी और शाह की रणनीति नीतीश को उनके ही गढ़ में मात दे सकती है, और कैसे तेजस्वी यादव इस बार बिहार की जनता के दिल में उतरने में कामयाब हुए हैं। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए,
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बिहार की रैली में कहते हैं कि एनडीए इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेगा, तो सवाल उठता है, लेकिन किसके नेतृत्व में? नीतीश कुमार का नाम उन्होंने लिया ही नहीं। कहीं ये चुप्पी ही सबसे बड़ा बयान तो नहीं? याद कीजिए 2020 में जब मोदी पटना से बोले थे तो कहा था नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लेकिन 2025 आते आते वही मोदी जी नीतीश जी को भूल गए। अब इस राजनीति में भूलना कभी कभी संकेत होता है, संकेत कि अगला पन्ना पलटने वाला है। उधर तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। उनकी बातों में एक युवापन का भरोसा है। वो सिर्फ लालू यादव के बेटे नहीं, बल्कि बिहार के उस नए चेहरों में से हैं जो नौकरी, शिक्षा और सम्मान की बात करते हैं। तेजस्वी बार बार मोदी को चुनौती दे रहे हैं, गुजरात को सब कुछ, बिहार को कुछ नहीं, और जनता ये सुन भी रही है, समझ भी रही है। अब ये चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं, भरोसे का हो गया है। एक तरफ वो नेता हैं जिन्होंने 20 साल में कई गठबंधन बदले, और दूसरी तरफ वो नौजवान है जो कह रहा है अब बिहार को सिर्फ वोट बैंक नहीं, विजन चाहिए। दोस्तों, बिहार की राजनीति में हमेशा एक बात चली है, यहाँ नेता बदलते हैं लेकिन जनता की उम्मीद नहीं, और यही उम्मीद आज फिर तेजस्वी के चेहरे में दिख रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बीजेपी और अमित शाह भी खेल के मास्टर हैं। जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने एकनाथ शिंदे से सरकार बनवाई और फिर मुख्यमंत्री बना दिया कोई और, वैसे ही बिहार में भी साइलेंट स्ट्रेटजी चल रही है। अमित शाह ने खुद कहा चुनाव बाद तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी दोस्तों, कुर्सी की कुंजी अब दिल्ली के पास है। नीतीश चाहे जितना अनुभव रख ले, लेकिन जब दिल्ली का फैसला आएगा तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय होगा राजनीति की बंद कमरों में, जनता के मैदानों में नहीं। और यही बात पवन खेड़ा ने भी कही थी। नीतीश कुमार को धोखा दिया गया है जैसे एकनाथ शिंदे को दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश को वाकई एहसास है कि वो उसी जाल में फंस चुके हैं जो उन्होंने खुद अपने पुराने साथियों के लिए बुना था। दोस्तों, राजनीति में पलटना आसान है, लेकिन विश्वास दोबारा जीतना बहुत मुश्किल। नीतीश कुमार के पास अनुभव है, लेकिन जनता के दिल में जगह अब पहले जैसी नहीं। लोग पूछ रहे हैं कब तक नीतीश बाबू, कब तक ये पलटी की कहानी चलेगी। उधर महागठबंधन का गेम प्लान साफ है। हर वर्ग को प्रतिनिधित्व और युवा नेतृत्व। कांग्रेस, आरजेडी और सहयोगी दलों ने पहले ही रोडमैप जनता के सामने रख दिया है। कौन सी सीट किसे मिलेगी, कौन होगा डिप्टी सीएम, ये सब उन्होंने खुलकर कहा है। कम से कम स्पष्टता तो है, जबकि एनडीए में बस अनुमान और रहस्य है। अब बिहार की जनता दो चेहरों के बीच फंसी है, एक जो अनुभव का दावा करता है और दूसरा जो भविष्य का सपना दिखाता है। लेकिन इस बार जनता शायद अनुभव नहीं, सच्चाई को चुनेगी, क्योंकि जनता ने देख लिया है कि वो नेता जो बार बार गठबंधन बदलते हैं वो जनता की तकदीर नहीं बदल सकते। और नीतीश के लिए अब यही सबसे बड़ा खतरा है। वो नेता जो कभी किंग मेकर कहलाते थे, अब किंग के भरोसे पर टिके हैं। नीतीश को अब सोचना होगा, क्या उन्होंने सच में बीजेपी से हाथ मिलाकर सत्ता बचाई है या अपना इतिहास मिटा दिया है। इस शहर ए तमन्ना में क्या छांव मिले मुझको, है धूप के दामन में तपता हुआ घर मेरा। दोस्तों, बिहार की राजनीति का आईना यही दिखा रहा है। यहाँ सिर्फ वही टिकता है जो जनता की नब्ज समझे, जो दिल्ली की मर्जी से नहीं, पटना की गलियों की आवाज से चलता हो। और यही इस कहानी की सीख भी है। राजनीति में कुर्सी से बड़ी चीज है विश्वास। जिस दिन नेता जनता का भरोसा खो देता है, उसी दिन उसकी सत्ता का सूरज ढल जाता है। तो दोस्तों, सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि बिहार में कौन जीतेगा या हारेगा, सवाल ये है कौन जनता के दिल में रहेगा। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपकी नज़र में बिहार का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है, तेजस्वी, नीतीश या कोई तीसरा चेहरा। और हाँ, घूमता हुआ आईना देखना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम आपको दिखाएंगे कैसे चुनावी रैलियों की चमक के पीछे छिपा होता है सत्ता का असली सौदा। तब तक के लिए मैं हूँ राजीव और ये था घूमता हुआ आईना, जहाँ हर खबर में सच्चाई का अक्स झलकता है। नमस्कार, और याद रखिए, आईना झूठ नहीं बोलता, बस कभी कभी देखने वाले की आंखें बंद होती हैं।